आदरणीय सम्मानित मंच पर विराजमान मुख्य अतिथिगण, प्रधानाचार्य महोदय जी और मेरे जीवन को एक अच्छा और सार्थक जीवन बनाने वाले मेरे गुरुजनगण एवं मेरे सहपाठियों और इस विद्यालय के छात्र छात्री, सर्वप्रथम आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन कि आप अपना अमूल्य समय निकालकर इस विद्यालय के प्रांगण के अंदर पधारे और कक्षा 12वीं के विदाई के इस कार्यक्रम की सार्थकता बढ़ाई। इसलिए आप सबका विद्यालय परिवार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन करता है। मैं कक्षा 12वीं का छात्र वासुदेव, आप सभी जानते होंगे। आज अपने विदाई के दिवस पर कुछ शब्द बोलना चाहूंगा। कृपया ध्यान से सुने और गौर बनाए रखें। मेरी कक्षा के सहपाठियों से मेरा निवेदन रहेगा कि पूर्ण वर्ष अपने जो मस्तियां करी, जितने मजे से पूरा सत्र निकाला, अब आपसे निवेदन रहेगा कि अंतिम क्षण के अंदर थोड़ा अनुशासन बनाए रखें, क्योंकि अनुशासन ही एक सच्चे विद्यार्थी की पहचान रहती है। और आपका अनुशासन आज दर्शाता है कि हमने इस विद्यालय के अंदर क्या सीखा था और किस चीज को लेकर हम जा रहे हैं। पुनः मैं अपने विचारों पर आता हूँ। आज की जो सुबह इस स्कूल के अंदर आई थी वो एक उदासी भरी थी और आने वाले भविष्य की आहट भरी हुई थी। आज हम सभी लोग इस विद्यालय के अंदर आए और खासकर से कक्षा 12th के छात्र छात्राएं इस विद्यालय के अंदर आए। आज हम सभी के अंदर जीवन के अंदर उस मोड़ पर खड़े जहां से हम अपने जीवन की सारी यादें, अपने जीवन के अंदर जो किशोरावस्था का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है, उस समय की जो यादें हैं, विद्यार्थी जीवन का अनुभव है और जो मौज मस्तियां है, वो आज इसी गेट के अंदर हम छोड़कर जाने वाले हैं और असीमित अपार अनंत आसमान के अंदर हौसलों की उड़ान भरने के लिए हम वो जज्बा आज इकट्ठा करने हुए हैं। आज हमारे जीवन का विद्यार्थी जीवन आज इस विद्यालय के प्रांगण के अंदर समाप्त होने वाला है। आज हम अपने जीवन के 12 सालों को पूर्ण करके एक नए चुनौतीपूर्ण जीवन की ओर जा रहे हैं। आपको अवगत कराना चाहूंगा वो दिन जिस दिन हम पहली बार इस विद्यालय के प्रांगण के अंदर आए थे। तब हमारे जो कंधों पर है वो किताबों से भरा हुआ एक बस्ता था और वो हमें बहुत बोझ वाला लगता था। लेकिन आज उस किताबों से भरे हुए बस्ते को इसी विद्यालय के प्रांगण के अंदर छोड़ करके अब हम जिम्मेदारियों से भरे हुए बस्ते का बोझ उठाएंगे अपने कंधों के ऊपर। और अब वो जिम्मेदारी अब हमारे जीवन में हमारे ऊपर आने वाली है। हमने विद्यार्थी जीवन के अंदर बिल्कुल निश्चिंत होकर अपना समय निकाला। अगर उस समय का सदुपयोग किया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर इस समय का आपने दुरुपयोग किया है तो वह बहुत बुरी बात है। कहते हैं विदाई एक रस्म होती है जिसके अंदर हमारे को एक जगह से विदा कर दिया जाता है, लेकिन वास्तविकता के अंदर ये विदाई जिम्मेदारियों से भरी हुई है। विद्यार्थी जीवन तक हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारियां नहीं थी, ना ही हमारे ऊपर इतना कोई दबाव था। मौज मस्ती से स्कूल जाते थे और वापस चले जाते थे। लेकिन अब जो हमारा जीवन है वो बहुत ज्यादा चुनौतियों से भरा रहेगा। अब हमारे जीवन के अंदर कोई रोक टोक करने वाला हमारे ऊपर नहीं आएगा। जिस तरीके से हम विद्यालय के अंदर आते थे, हमें गुरुजनों का मतलब डर सता था मन के अंदर कि आज होमवर्क नहीं किया है हमें डांटेंगे, आज हमने जो सर ने बताया था वो याद नहीं किया इसलिए हमारे को डांटेंगे। विद्यालय के अंदर अनुशासन बनाकर रखना पड़ेगा, नहीं तो वो हमें डांटेंगे। लेकिन अब हमारा जीवन एकदम स्वतंत्र है और आजाद है। अब हमारे ऊपर कोई रोक टोक करने वाला नहीं होगा। अब सिर्फ और सिर्फ निर्भर करेगा हमारे ऊपर कि हम कौन सी दिशा के अंदर चलेंगे और हमारे जीवन को कैसी दशा देंगे। अगर आप बुरी संगति के अंदर पड़ गए, अगर आप गलत आदतों के अंदर पड़ गए तो आपके जीवन का सत्यानाश हो जाएगा और इस विद्यार्थी जीवन और इस अनुशासन का कोई महत्व नहीं रह पाएगा। मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि इस विद्यालय के अंदर जितनी महान बातें हमारे को सिखाई गई, जितने महान अनुभव हमारे साथ साझा किए गए, इन महान अध्यापकों के द्वारा, गुरुजन गणों के द्वारा जो हमारे को सीखी दी गई है और हमारे को जो अनुशासन सिखाया गया है, मेरा निवेदन रहेगा कि उस अनुशासन को सदैव अपने जीवन के अंदर उतारे रखना है और एक संघर्षशील मेहनती स्टूडेंट बनकर हमेशा रहना है। ऐसा नहीं है कि आज हमारा जो विद्यार्थी जीवन है वो समाप्त हो चुका है और हम है वो अब स्वतंत्र हो चुके हैं। मेरा मानो तो अगर एक जीवन सफल और सार्थक बनाना है तो सदैव जीवन के अंदर एक विद्यार्थी बनकर रहना, क्योंकि जितना विद्यार्थी जितना जीवन सार्थक होता है इतना कोई जीवन सार्थक नहीं होता। हमेशा नई नई चीजों को सीखना है, नए अनुभवों को अपने अंदर लाना है और अपने जीवन को निरंतर आगे बढ़ाना है। आज विदाई के दिन हम सिर्फ एक 12वीं कक्षा की मार्कशीट से अवगत नहीं होने वाले। याद रखना, आज आपको लग रहा होगा कि हमारी 12वीं की विदाई होगी और रिजल्ट आने के बाद में हम सिर्फ एक मार्कशीट से अवगत होंगे। नहीं,
12वीं समाप्त होने के बाद में और विदाई की समाप्ति होने के बाद में हम अपनी माता पिता के अंदर जो आंखों के अंदर हमारे प्रति आशाएं जागी है, गुरुजनों की जो आशाएं थी, जो हमारे भविष्य की हमारे ऊपर जिम्मेदारियां हैं, उनसे अवगत हो गए। और मैं आशा करता हूं कि इस विद्यालय के छात्र होने के नाते हम जीवन के अंदर जो हमारे ऊपर जिम्मेदारियां रहेगी उनका कर्तव्यपूर्ण निष्ठापूर्ण तरीके से उनका निर्वहन करेंगे और एक सफल विद्यार्थी बनकर दिखाएंगे। और आगे मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। एक सफल विद्यार्थी होने के नाते विद्यार्थी जीवन के अंदर जो हमारे को अनुशासन सिखाई गई, उन अनुशासनों का सदैव जीवन के अंदर बाहर रखें। और जब एक बात और आपको बताना चाहूंगा इस माध्यम से कि जब हम इस स्कूल के अंदर थे ना, तब हमारे ऊपर कोई ज्यादा इतना डिप्रेशन नहीं होता था। हमारी जो प्रतिस्पर्धा होती थी वो कक्षा के चंद छात्र छात्राओं के मध्य होती थी। जैसे 12वीं के अंदर 32 स्टूडेंट्स हैं तो उन 32 स्टूडेंटों के मध्य मतलब हमारी प्रतिस्पर्धा होती थी। लेकिन अब वो विद्यार्थी जीवन नहीं रहा, अब वो स्कूल का जीवन नहीं रहा। अब जो हमारी प्रतिस्पर्धा होगी वो हजारों लाखों करोड़ों युवाओं की रेस के अंदर होगी, जो अपने भविष्य को संवारने के अंदर लगे हुए। अगर उस रेस के अंदर हमारे को जीतना है तो सदैव एक ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ, मेहनती और संघर्षशील स्टूडेंट बनकर रहना पड़ेगा, तभी आप उस संघर्ष भरी रेस के अंदर जीत पाओगे। उस संघर्ष भरी जीत के अंदर आपको कई बार चुनौतियां गिराएगी, ऐसी सफलता आएगी और लोग इतनी निंदा करेंगे आपकी कि आप हार जाओगे कि अब नहीं हो सकता। लेकिन उस वक्त आपको सिर्फ एक बात याद रखनी थी, ठीक है, उस समय आपको अपनी मंजिल को नहीं भुलाना है। और एक बात याद रखनी है कि मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, मंजिल को भुलाकर जिया तो फिर क्या जिया। अगर तुझ में दम है तो उसे पाकर दिखा, लिख दे अपने खून से अपने बलिदान की कहानी और बोल उस वक्त को कि दम है तो मिटा कर दिखा, दम है तो मिटा कर दिखा। और आपको जीवन के अंदर कई बार, जब आप जीवन के अंदर सफलता की सीढ़ी पर चढ़ोगे तो कई बार आपको हार मिलेगी, कई बार आपको जीत मिलेगी। जीत के समय में तो आपके सामने हर कंधा मिलाकर खड़ा हो जाएगा, लेकिन जब आप हारोगे उस वक्त सिर्फ आप अकेले रहोगे। और उस हार के समय में एक बात याद रखना कि 12वीं की विदाई के समय में वासु ने एक बात कही थी कि जब हमारी कोई निंदा करे, हमारी हार होने पर जब कोई हमारा अपमान करे, तब बस उन्हें एक लाइन के माध्यम से एक हमारे को याद करके कहना है कि वासु ने एक बात कही थी कि अरे दुनिया वालों, तुम वाकिफ कहाँ हो अभी हमारी उड़ान से। अरे दुनिया वालों, तुम वाकिफ कहाँ हो अभी हमारी उड़ान से, यह बात अभी और ऊंचा जाएगा। तुम बस जलते रहो और करते रहो मेरी निंदा और करते रहो अपमान। एक वक्त मेरा भी दौर आएगा और अपने कान बंद करने की तैयारी कर लो। बहुत जल्द अब मेरी सफलता का शोर आएगा, बहुत जल्द मेरी सफलता का शोर आएगा। इसी आशा और उम्मीद के साथ मेरी आशा और भावना आप सभी छात्र छात्राओं से जुड़ी रहेगी कि जहां भी जाएंगे इस विद्यालय का नाम रोशन करेंगे, अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे और अपने उज्जवल भविष्य को आगे बढ़ाकर सबका नाम रोशन करेंगे और इस भारत के भविष्य में एक सच्चा स्टूडेंट होने का नाता निभाएंगे। इसी के साथ में मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं और अंत में आपसे चाहूंगा कि एक बार जोश के साथ में भारत माँ के नारों का उद्घोष किया जाए। बोलिए भारत माता की, और जोश दिखाइए एक स्टूडेंट होने के नाते। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। जय हिंद, जय भारत।